नमस्ते बच्चों, सब लोग कैसे हो? आशा है सब लोग अच्छे हैं। ये मेरी आशा ही नहीं, आप अच्छे होंगे। तो आपके लिए आपके मन में हो रही ना दशा कि हम कब स्कूल जाए, हम कब सब अपने दोस्तों से मिले। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब कब आए स्कूल और आपको मैं कब देखूं। ठीक है, आप तो डेली वीडियो देख रहे हो, जो मैंने होमवर्क दिया वो भी कर रहे होगे ना। हाँ, मुझे पता है आप होमवर्क भी कर रहे हो, लेकिन देखो अभी बहुत दिनों के बाद आपकी हैंड राइटिंग अभी आपने नहीं की है तो थोड़ी खराब हो गई, मुझे पता है। तो हैंड राइटिंग खराब हुई है, इसलिए आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि अपनी 2 लाइन से भी नहीं मिल रहे, आपको 1 लाइन वाला मिल रहा है ना नोटबुक। तो इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा उसको रफ बार बार मत करो, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आपको जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, इसकी नोट्स भी मैं देती जाऊंगी, लेकिन वो भी आपको सही समय पर सही टाइम पर उसको लिखना भी है। ठीक है, तो हमने इससे पहले कक्षा में क्या देखा था? चांद वाली अम्मा, इसके बारे में हमने देखा था ना। सर ने कितना सुंदर चित्र निकाला था, उसके साथ उसकी बिल्ली, पंछी और क्या थी, दादी माँ बैठी हुई थी। हाँ, तो उसके बारे में हमने देखा। तो देखो दादी माँ को कौन तंग करता था? हाँ, दादी माँ को आसमान तंग करता था। कन्या, आपने पढ़ा है नहीं? देखा है ना 2 वीडियो में? कौन तंग करता था? आसमान तंग करता था। कैसे तंग करता था? वो आकर दादी माँ के कमर से क्या हो जाता, टकराता। तो इससे दादी माँ परेशान होगी कि बेचारी घर में तो अकेली ही थी। इससे हमने पहले पढ़ा है ना, तो सारा काम उसको करना पड़ता। देखो हम अभी अच्छे हैं, जो बूढ़े हमारे घर में अम्मा है ना, वो भी काम करते करते थक जाते हैं ना, इसलिए बेचारी वो भी चिड़चिड़ बन गई थी। और इससे पहले कक्षा में हमने क्या देखा कि दादी माँ की 2 औरतों के साथ झगड़ा हो गया था। कहाँ झगड़ा हुआ था? कुएं पर। तो कुआं है पता है ना, अभी मैंने बोला था। तो कुएं पर झगड़ा हो गया था। उसके बाद जब आसमान आया तो फिर से टकराया, तो वो फिर से गुस्सा हो गई। तो यहाँ तक तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना। हाँ, तो इस तरह हम अभी देखिए, इससे आगे जो कहानी है ना, अभी हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं और एक बात बता दूं, मैंने व्याकरण के बारे में थोड़ी जानकारी भी आपको दी थी। इस व्याकरण के बारे में आपको इस पाठ में भी देखते देखते जाना है कि चंद्रबिंदु कहाँ है, नुक्ता कहाँ दिया गया है, तथा अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल कैसे किया गया है, उद्गारवाचक चिन्ह कब दिया गया है, घंटा कब दिया है। ये जो मैंने पहले सिखाया ना कि इस भाग संख्या है, आपको इससे आपको क्या करना है, ये आपको देखते देखते आपके पाठ को भी आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 21। कहा? पेज नंबर 21। तो हमारा कल कितना तो पूरा खत्म हो गया था, तो थोड़ा जूम करके हम देखेंगे। ठीक है, अभी जूम करके देखेंगे। हाँ, क्या करेंगे? देखिए पेज नंबर 21 दिख रहा है आपको? थोड़ा और नजदीक लाकर देखिए। ठीक है, देखिए तो पेज नंबर 21 से अभी क्या होगा, हमारी आज की कक्षा की शुरुआत होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, तो देखिए क्या हो गया, दोनों में रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी तो हमने पहले देखा कि रस्साकशी कैसी होती है, 2 गुटों के बीच में रस्साकशी होती है। तो रस्साकशी शुरू हो गई और क्या हो गया, झाड़ू आसमान के हाथ में आधा और दादी माँ के हाथ में आधा रह गया, और दोनों क्या करने लगे, एक दूसरे को क्या करने लगे, खींचने लगे। तो देखो उसके बाद बुढ़िया माँ ने क्या कहा, अरे मैं थक गई हूँ, अभी क्या करो, मेरे पास एक ही झाड़ू है, तुम छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास अब एक ही झाड़ू है, इसे मत तुम लेके जाना, जो उन्होंने पहले ही कहा था। तो देखो आसमान ने ये बात सुनने के बाद भी उसने उसकी झाड़ू नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? देखिए, तो बूढ़ी अम्मा एक कब तक रस्साकशी करती, उसकी ताकत तो पूरी कम हो गई। वो बेचारा देखो ऐसे झाड़ू जोर जोर से उसको खींचता रहा, उसकी ताकत कहाँ मिलेगी ना। तो देखो उसने क्या कर दिया, उस झाड़ू को खींचना चाहा, तो बेचारे थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। देखो वो कहाँ थी, जमीन पर थी। जैसे उसने ऐसे झाड़ू दे मारा, तो ऐसे आसमान ने उसको पकड़ लिया, और आसमान ने वो झाड़ू नहीं छोड़ा। और दादी माँ भी जिद्दी थी, तो उसने भी झाड़ू नहीं छोड़ा, और वो क्या हो गया, आसमान उसको ऊपर ऊपर लेके जाने लगा। तो दादी माँ ने झाड़ू न छोड़ने के कारण दादी माँ भी झाड़ू को पकड़ती रह गई, और आसमान उसे देखो ऊपर 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 खींचता चला गया ना, उठाकर ही चला गया उसको।
ये बात हो गई। हाँ? तो देखो उसने साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। तो देखिए साथ साथ है क्या, दोनों एक साथ मिलकर, तो साथ साथ एक जोड़ शब्द आए, एक ही इसमें साथ साथ। हाँ? अम्मा भी ऊपर जाने लगी, वह चिल्लाई, देखो वह चिल्लाई मुझे नीचे छोड़ दो, क्योंकि आसमान, ये आसमान देखो अम्मा को बाहर लेकर जा रहा है, ऊपर ऊपर आकाश में लेकर जा रहा है, बल्कि उसका घर कहाँ था, नीचे था। तो उसने झाड़ू नहीं छोड़ा, ऐसे उसको ही ऊपर ऊपर क्या होने लगा, वो खींचने लगा। जैसे आपकी पतंग देखो, अब घर में पतंग लगाते हो ना, तो पतंग आपकी कैसे आसमान के ऊपर 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 जाती है, और एक दिन क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद हमें कभी नहीं मिलती कि क्यों, कहीं जोर से भाग जाते हैं, कहीं पेड़ पर जाकर लटक जाते हैं। तो हमें क्या लगता है, इस आसमान के अंदर अंदर हम क्या करें, इस पतंग को डालें, लेकिन ऐसा नहीं था। तो आसमान क्या कर रहा, इस दादी को ऊपर ऊपर अपने पास आसमान में क्या करने लगा, ऊपर उठाने लगा। तो देखो वो चिल्लाई मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। तो आसमान ने क्या कहा, देखिए दादी अम्मा से, आप मुझे बोल रहे हो ना मुझे छोड़ो, मैं बिल्कुल आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको ले चलूंगा, इतने ऊपर ले चलूंगा कि मेरे पास क्या करना, ऊपर जाकर आसमान में क्या करना, झाड़ू लगाना। देखो कितना पैसा है। अगर आपके कोई हाथ को पकड़े और इसे उठाकर लेके जाए तो ऊपर ऊपर, आप भी डरोगे ना। तो बिल्कुल यह डर किसके मन में आ गया, इस दादी माँ के मन में आ गया, क्योंकि आसमान उसको उठाकर ऊपर 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 ले जाता था। ठीक है, तो देखो ऊपर ऊपर तो वह लग रहा, उसने क्या कहा, अम्मा तू चल अभी और क्या कर, आसमान में जाकर क्या कर, तू झाड़ू उधर ही लगाना है तुझे। हाँ? तो देखिए अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। देखो जमीन से ये अम्मा आकाश में आधी चली गई थी, मतलब आधे रास्ते में वो चली गई थी। अगर वहां से वो नीचे आकर झाड़ू छोड़ती तो क्या होता, जैसे हमारा पतंग कट कर जमीन में गिर गया ना पेड़ पर, वो बेचारे गिर जाती, और गिरने के साथ वो मर जाती ना, क्योंकि आसमान तो उसको ऊपर जाता है। इंसान अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो क्या होगा, वो तो मरेगा ही। तो बिल्कुल ऐसे हालत अम्मा की हुई। तो अम्मा ने क्या समझा, अभी मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ, अभी झाड़ू को कैसे छोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो उसने क्या कहा, मैं अभी ऊपर पहुंच चुकी हूँ, अभी मैं कैसे झाड़ू छोड़ू। तभी उसे वहां चांद दिख गया। तो आसमान में कौन होता है, चांद, और कौन होता है, सूरज। हाँ? तो दिन में क्या होता है, हमें चांद नहीं नजर आता है, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो चंद्रमा उधर ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये दादी माँ इनके साथ आसमान के साथ ऊपर ऊपर गई, तो उसको कौन नजर आया, वहां चंदा नजर आया। तो चंदा जो था वो उधर ही बैठा था। इसे देखिए ये लोग गए, यहाँ शायद चांद होगा, चांद ऐसे निकल नहीं होगा। मेरा भी ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है फिर भी मैं थोड़ा निकालती हूँ यहाँ। देखिए है ना, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगे तो दादी माँ को कौन नजर आया, चांद नजर आया। देखिए हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना चंद्र बिंदु के बारे में, देखो आ गया फिर से यहाँ। तो चांद एक शब्द भी हमने पढ़ा था। तो ये जो है ना दादी माँ जब ऊपर ऊपर जाने लगी तो उसको कौन नजर आया, चांद नजर आया। ठीक है, देखते क्या हुआ आगे। तो झट अम्मा ने पैर बढ़ाए और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। और दादी माँ तो दादी माँ थी और बहुत पक्की थी अपने बातों की। तो जैसे ही वो वहां गई और उसने क्या कर दिया, पैर के ऊपर अपना पैर, चांद के ऊपर क्या कर दिया, अपना पैर जमाया और अपना झाड़ू भी आसमान से खींच लिया। मतलब आप क्या देखो, जो दादी माँ थी वो चांद पर बैठ गई और उसके हाथ में वो झाड़ू था और आसमान उधर ही था बोला ना। तो देखिए तो उसने क्या कर दिया, झाड़ू नहीं छोड़ी, आसमान को फिर शरारत सूझी। कैसा है देखिए आसमान, ऐसे भी शरारत कोई शरारत होती है। जो व्यक्ति जमीन पर जिंदा रहता है उस व्यक्ति को उसने खींच कर आसमान में लेकर गया
मतलब खुद का उसका झाड़ू था एक ही था ना, इसलिए उसने नहीं छोड़ा। और अब बेचारे देखिए आगे आसमान को और शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी देखिए, उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। तो देखो अभी चांद या अम्मा कहाँ पहुंच गई थी, चांद पर पहुंच गई थी। तो आसमान के मन में और एक शरारत आ गई। वो बोला अगर मैंने अम्मा की मदद नहीं की, अगर चांद ने अम्मा की मदद की तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर अम्मा तो चांद यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि आसमान हार मानने वाला नहीं था। उसको तो शरारत सूझी थी अम्मा की, तो अगर चांद अम्मा की मदद करे तो उसकी हार हो जाएगी। ये मन में उसके क्या होने लगी, बेचैनी होने लगी। हर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उनको जितना ही अच्छा लगता है ना, हार किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन हम बच्चों को ऐसी बातें नहीं हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमें हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमारे हमारे हमको कभी जब हमें कोई नंबर आता है, कोई ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसको भी हमें मान लेने की हमें ताकत होनी चाहिए। लेकिन आसमान में क्या थी, इसकी ताकत ही नहीं थी। तो बेचारा क्या करता देखिए, अभी क्या करने वाला है। तो अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि उसकी मदद करता तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। तो आसमान ने अभी क्या सोचा, अम्मा तो चांद पर बैठे ना, उसको वही रहने दो, अभी क्या करती है उसको करने दो, झाड़ू के साथ उधर उसको रहने दो। ये उसने अच्छा किया, नहीं अच्छा किया ना। तो देखो ऐसा सोचकर उसने क्या कर दिया, अम्मा के हाथ का झाड़ू ही छोड़ दिया। आधा झाड़ू किसके हाथ में था, अम्मा के हाथ में, और आधा क्या था, आसमान के हाथ में। जब अम्मा चांद पर चढ़ गई तो उसने क्या कर दिया, झाड़ू को छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं वो खुद हार जाएगा, इसलिए उसने पहले उसको झाड़ू को छोड़ दिया था। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। बेचारे को नीचे कौन जाता, चांद चल रहा तो कितना दूर है, तो वहां कोई जा सकता है, आसमान उसको लेकर गया था, ना कि वो हेलीकॉप्टर में गई थी, ना कोई इसको विमान लेकर गया था, एरोप्लेन लेकर गया था, कोई नहीं लेकर गया था। तो चांद जो था उधर उसके पास ही क्या हो गई, अम्मा बेचारी उधर ही रह गई, और देखो झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़ते पकड़ते ही चांद पर बैठ गई। वो बहुत बुरी, देखिए अगर आपके हाथों को किसी ने जोर से खींचा और आप लटके रहे हो आधा घंटा, कैसे होगा, आधा घंटा नहीं 15 मिनट लटक के दिखाओ कैसे हाथ में दर्द होता है आपके। तो बेचारी जमीन से आसमान पर ऐसे लटकते हुए जाएगी तो उसकी बाहों में कितने दर्द हुआ होगा। और एक तो बूढ़ी थी, उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी, आसमान तो बहुत बड़ा है ना, तो वो तो कर सकता है, लेकिन बेचारी थक गई, इसलिए वो बेचारी झाड़ू लेकर चुपचाप चांद पर बैठ गई। उसने कुछ नहीं सोचा क्या करेगी, क्या मदद करेगी, क्योंकि उधर और कोई भी नहीं है, बेचारा चांद उधर मदद के लिए था, इसलिए तो उधर बैठ पाई ना, नहीं तो लटक लटक पता नहीं वो आसमान उसको कहाँ लेकर जाता है ना। तो ये कथा है। तो चांद पर बैठ गई, आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। तो देखो तब से लेकर आज तक की जो दादी माँ है चांद पर ही बैठी है, क्योंकि उसको नीचे लाने वाला कोई भी नहीं है। कितनी मुश्किल बात है। और आप भी सोचोगे क्या करना होगा उसने, क्योंकि चांद पर क्या है, वहां तो कुछ भी नहीं है ना, उसका घर तो जमीन पर है। लेकिन आसमान ने क्या किया, उसकी मदद नहीं करने की सोची, वो इसलिए उसने क्या कर दिया, अम्मा को उधर ही छोड़ दिया, और अम्मा अभी क्या करने लगी, चांद पर ही बैठ गई। हाँ बेचारी और क्या करती, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। और जब से उसने आसमान में चांद पर रखा है, तब से लेकर आज तक क्या है, अम्मा चांद पर ही बैठी है। देखो बच्चों कैसी कहानी है। तो हमें भी लगता है ना, देखो हम भी चांद पर जाए तो हम रॉकेट से जाएंगे, जैसे मंगलयान बहुत बड़े फिल्म हमने देखी है, उसमें कैसे देखो लैंडिंग होता है मंगल पर, मंगलयान फिर बंद हो जाता है, तो कितना मुश्किल है। लेकिन आसमान ने उनको चांद पर बिठाया है। वो बेचारी दादी माँ क्या करती होगी वहां, ये भी सोचने वाली बात है ना, वो क्या खाती होगी। अभी उसको पूछने वाला तो उसका घर में कोई नहीं है, तो अगर वो कहाँ गई है तो इसको कैसे पता चलेगा, वो उसके घर की बिल्ली बोलेगी या उसके घर का पंछी बोलेगा दादी अम्मा कहाँ है, किसी को पूछेगा, नहीं पूछेगा।
इसलिए देखो जो व्यक्ति अकेला होता है उसके लिए हम लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। ये किताब आपको इसलिए नहीं दी कि आप इसे पढ़ो और समझ जाओ और ये हो जाओ। इसके जीवन में इसलिए उपयुक्त है। इस कहानी के जरिए आपको अपने दादी माँ की, दादा की, जो बूढ़े व्यक्ति है उनको आपको मदद करनी है। तो मदद किस प्रकार से हो सकती है? सुबह उठते हो, उनको उठने के लिए नहीं होता है तो आप उनको पानी लाकर दे सकते हो, उनको अखबार लाकर दे सकते हो, उनकी दवाई आप उनको दे सकते हो, इतना तो आप काम कर सकते हो ना। कोई कोई बूढ़े व्यक्ति जिनको रास्ता पार करने में मुश्किल होता है, तो आप लोग बड़े हो जाओगे तो उसके साथ आपको भी अभी छोटे हो, बड़े बड़े हो जाओगे ना तो आप भी रास्ता पार कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी मदद हमें क्या करनी पड़ती है, इन लोगों को करनी पड़ती है। तो बेचारे दादी अम्मा आप चित्र में देख रहे हो कितनी मुश्किल में पड़ गई। चांद उसकी मदद के लिए आ गया, लेकिन वो चांद वो बेचारे चांद पर ही रह गए क्योंकि उसको नीचे लाने वाला कोई भी नहीं था। तो अगर आप सोच रहे होगे अगर हमारे झाड़ू छोड़ा होता तो बेचारे हो गया, उसके पास अकेला ही था ना झाड़ू, इसलिए उसने भी नहीं छोड़ा। हर दिन तो तंग करता था इसलिए वो भी बोर हो गई थी, है ना। तो इस तरह इस कहानी में, पूरे कहानी में इस चांद वाली अम्मा ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि चांद पर क्या है, अम्मा ठहर गई। तो चांद की कोई मम्मा नहीं है, ना कोई माँ है, इसलिए जो अम्मा है चांद पर रह गई, इसलिए वो क्या बन गई, चांद वाली अम्मा बन गई, है ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह आज हमने जो पढ़ा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कभी कभी कठिन प्रसंग में हम क्या हो जाते हैं, हमारा आपा खोल देते हैं, हम प्रतिकार करने लगते हैं और फिर क्या हो जाता है, हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है ना। कभी हमें नुकसान भी हो जाता है। तो अभी देखो ये नुकसान ही हो गया ना, तो बेचारे चांद वाले अम्मा पता नहीं कब आ गई, वो तो उधर ही रह गए, तो अभी पता नहीं क्या कर रहे होंगे। ये सारी बातें हम लोगों को क्या करनी है, सोचनी है। तो देखो इससे पहले हमने कहानी में जो कुछ भी पढ़ा इससे पहले मैंने बोला है आप पहले रीडिंग कर लिया करो, फिर कठिन शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो, और जैसे जैसे पढ़ोगे कुछ अच्छे शब्द है, कुछ कठिन शब्द है, इनके बारे में आप विचार कर लिया करो। क्योंकि देखो जो कठिन शब्द है ये हमें कब थे, दूसरी कक्षा में इतने शब्द नहीं थे, अभी अलग अलग शब्द आने वाले हैं ना। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों को देखने के लिए हमें पहले पाठ को पढ़ना होगा। पाठ पढ़ोगे ना तभी आपको सब जान पाओ, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम में तो बड़े बड़े प्रश्न लिखने हैं, तो इनको रीड करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आज जो हम पाठ हमने देखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छा था। आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए इस चित्र में दादी अम्मा चांद पर बेचारी झाड़ू लेकर बैठी है ना। देखो ये आजू बाजू में पूरा क्या है, आसमान है और एक थोड़े बादल आए हैं और बेचारी दादी अम्मा घबरा कर इस पर बैठी है और हाथ में उसके क्या है, झाड़ू है। उसने अपनी चीज जो उसको प्यारी थी उसने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ये नजर आ रहा है ना यहाँ? हाँ, तो देखो चित्र में कितने बोलते हैं और सर ने चित्र निकाला है ना, उसमें देखो अम्मा को लेकर जा रहे हो, ये झाड़ू के साथ ऊपर ही लेकर जा रहा है। तो इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जो है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना वो समझ आ रही है, ठीक है। तो बच्चों जो हमने अभी की कक्षा में पढ़ा, इससे पहली कक्षा में जो पढ़ा उसको आपको याद करने की जरूरत है, रीड करने की जरूरत है, तभी आप क्या करोगे, इसको जान पाओगे। तो आज की कक्षा में हमने जितना पढ़ा, जैसे पढ़ा उसको आप फिर से रीड कर दीजिए और हम क्या करेंगे, हम अगली कक्षा में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।